Very good morning, friend. This is Manoj Verma once again. I would like to highlight कॉर्पोरेट लोन जो कंपनी लोन लेती है या जो बिज़नेस चलाते हैं वो लोन लेते हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खास करके। पहला चीज़, उनका जो टॉप लाइन होता है, टॉप लाइन मतलब टर्नओवर जो है, टर्नओवर जो बोलते हैं बिजनेस लोन और कॉर्पोरेट, टॉप लाइन टॉप नंबर जिसको आप बोल सकते हो, ये आपका इंक्रीजिंग टर्म्स में होना चाहिए। लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपका टॉप लाइन 10 करोड़ था, तो फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में आपका टॉप लाइन कम से कम 11 करोड़ या 12 करोड़ होना चाहिए। जो भी आपका बिजनेस का नेचर होगा उस हिसाब से बढ़ेगा। 10% हाई हो सकता है, 15%, 20% हो सकता है। फिर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में वही आपका 11-12 का 13 या 14 करोड़ होना चाहिए, या उससे ज़्यादा हो सकता है। ये आपके बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, किस टाइप का बिजनेस करते हो, उसका मार्केट में क्या उसका एस्केलेशन होता है, क्या प्राइस है, उसके हिसाब से होता है। टॉप लाइन आपका टर्नओवर हो गया। दूसरा, आप जो बिजनेस में कैपिटल लगाते हो, आपका खुद का पैसा जो धंधे में लगाते हो, वो कभी भी आप विड्रॉ मत करिए। आप फॉर एग्जांपल आपने समझो इस साल में आपने 23-24 में 5 करोड़ है आपका बिजनेस में कैपिटल, तो अगले साल 5 करोड़ होना चाहिए या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। 6 हो गया तो बेटर है। इस साल भी जो आपने दिखाया 5 या 6, तो उससे ज़्यादा 7 करोड़ हो गया तो बेटर है। ये सब होना चाहिए, इंक्रीजिंग टर्म्स में होना चाहिए। इंक्रीजिंग टर्म्स में तो कम से कम कांस्टेंट रहना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। जिस तरह से आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपका कैपिटल भी बढ़ रहा है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। तीसरा पॉइंट क्या होता है, आपको कभी भी कैपिटल विड्रॉवल नहीं करना चाहिए। नो कैपिटल विड्रॉवल। आप अपने धंधे से पैसे नहीं निकाल सकते। आप बिजनेस चला रहे हो, आप अपने बिजनेस से पैसे नहीं निकाल सकते। इसका कारण क्या है, बैंक ये चौथा पॉइंट देखता है, जो आपने कैपिटल लगाया हुआ है उसका 3 टाइम ऑफ कैपिटल या 4 टाइम ऑफ कैपिटल आप मार्केट से बारो कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना चाहिए। टॉप लाइन क्या है आपका, वो देखो, रेगुलर इंटरवल में बढ़ते रहना चाहिए। कैपिटल आपका भी जैसे है, जितना आपने लगाया उस कांस्टेंट होना चाहिए, या वो भी इंक्रीजिंग कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका कैपिटल बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, सब कुछ होगा, तो आपका बैलेंस शीट हेल्दी दिखेगा। कैपिटल विड्रॉल मत करिए। चौथा गलती बहुत सारे कस्टमर करते हैं कि ये कैपिटल डाइवर्जन जो होता है ना, डाइवर्जन जो होता है, ये सिस्टर कंसर्न कंपनी में करते हैं वो। ये बिल्कुल मत करिए। सिस्टर कंसर्न कंपनी में आपका कैपिटल डाइवर्जन मत करिए, वो नेगेटिव जाता है बैंक के लिए, नेगेटिव मार्क्स है। ये सारी चीज़ें 3-4 पॉइंट आप ध्यान रखिए। आपकी बैलेंस शीट हेल्दी रखिए, सारे टर्म्स और कंडीशन ओके रखिए। आपका जो रेशियो बनता है, डेट इक्विटी रेशियो, ये सारे इंटैक्ट रखिए। ये सारी चीज़ें आप इंटैक्ट रखने के बाद जब आप ये सब चीज़ करेंगे, तो आपको कोई भी बैंकर जब आएगा तो आप बैलेंस शीट देखने के बाद उससे लगेगा नहीं, ये कस्टमर का बैलेंस शीट हेल्दी है, बिजनेस हेल्दी है, टैली करेगा और आपका लोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी आप लोन अप्लाई करोगे इमीडिएटली बेसिस पे वो सैंक्शन और डिसबर्सल भी हो जाएगा। इसके आगे मैं और इसमें डिटेलिंग करना चाहूँगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। ये मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।